महाकाल मंदिर एक ऐसी रहस्यमयी और ऐसी चमत्कारी जगह जहां पर जाने के बाद हर एक इंसान की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिस व्यक्ति ने भी इस मंदिर के सच्चे दिल से दर्शन कर लिए उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है, आज जैसा आपको महाकाल मंदिर दिखाई देता है, इतिहास में ये मंदिर ऐसा कभी नहीं था। महाकाल मंदिर को कई मुस्लिम शासकों ने तोड़ने की कोशिश की और हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि कई मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को तोड़ भी दिया, लेकिन धन्य है वो हिंदू राजा जिन्होंने इस मंदिर को फिर से बनाया और आज हम बाबा महाकाल के दर्शन कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पटेल और आज इस वीडियो में हम महाकाल मंदिर के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब, कैसे और क्यों महाकाल मंदिर का निर्माण किया गया, कब कब किन किन राजाओं ने इस मंदिर पर आक्रमण करे और किन हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को बचाने की कोशिश की। और एक ऐसा समय भी आया जब महाकाल मंदिर या बाबा महाकाल के शिवलिंग को पेटी में बंद करके बचाने के लिए रखा गया। देखिए, महाकाल मंदिर के निर्माण की शुरुआत होती है द्वापर युग से। एक बेहतरीन संस्कृति और पुरातत्वविद है जिनका नाम है भगवती लाल राजपुरोहित। वो ये बताते हैं कि सबसे पहले महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की गई थी, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक किताब में भी महाकाल मंदिर के निर्माण का उल्लेख हमें मिलता है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक राजा जिनका नाम था चंड प्रद्योत, उनकी किताब में भी या उनके शिलालेख में भी हमें महाकाल उत्सव का वर्णन मिलता है। इसका मतलब यह है कि महाकाल उत्सव पहले से ही मनाया जाता चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यदि हम बाणभट्ट की कादम्बिनी देखेंगे तो वहां से हमें यह पता चलता है कि राजा भोज ने इस मंदिर का ऊपर वाला शिखर बनवाया था। और अभी जिस महाकाल मंदिर को आप देखते हो, उस महाकाल मंदिर का निर्माण कराया है मराठा शासकों ने। 18वीं सदी में मराठकों का शासन शुरू हुआ और इस समय राणोजी सिंधिया ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। देखिए, ये सारी चीजें तो हो गई महाकाल मंदिर के निर्माण की कि द्वापर युग से इस मंदिर को अभी तक यानी मराठा काल तक किन किन राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया, किन किन राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार कराया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इस मंदिर पर आक्रमण की कि किन किन मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर आक्रमण किए और किन किन मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये सुनने के बाद आपका खून जरूर खौल उठेगा, लेकिन आपको इतिहास पता होना चाहिए। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो वहां से हमें यह पता चलता है कि उज्जैन में 1107 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक यवन मुस्लिम शासकों का शासन रहा है। और इस शासन काल में हमारे 4500 वर्षों की पुरानी हिंदू परंपरा और धार्मिक मान्यताओं को पूरी तरीके से खंडित और मिटाने की कोशिश की गई थी। 11वीं शताब्दी यानी 1234 ईस्वी में दिल्ली का एक सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसने इस मंदिर पर यानी महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ये वही समय था जब उज्जैन में महाकाल मंदिर को बचाने के लिए हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। और उस समय पुजारियों ने बाबा महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग को पेटी में रखकर एक कुंड में छिपा दिया। और ये जानकर आपका खून खौल उठेगा कि तकरीबन 200 से 300 सालों तक उस टूटे हुए मंदिर की जगह पर बाबा महाकाल की पूजा ऐसे ही करते रहे। और एक समय ऐसा भी आया जब औरंगजेब के शासनकाल में इस टूटे हुए मंदिर की जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया और बाद में राणोजी सिंधिया ने उस मस्जिद को तोड़ दिया। 22 नवंबर 1728 ये वो समय था जब मराठा शासकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया और इसको अपनी राजधानी बनाया। मराठा शासकों के समय उज्जैन में दो महत्वपूर्ण घटना हुई। पहली, महाकाल मंदिर का निर्माण कराया गया और दूसरी, क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ यानी कुंभ की शुरुआत हुई। और आज जिस मंदिर के आप दर्शन करते हो वो 1700 से 1800 ईस्वी का है, जो मराठा शासकों के द्वारा बनवाया गया था। यदि आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो हमें कई हिंदू राजाओं के और नाम मिलेंगे जिन्होंने इस मंदिर को बचाने की कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपने आसपास वाले लोगों को जरूर बताइएगा कि जिस महाकाल मंदिर के आप आज आसानी से दर्शन कर लेते हो, उस मंदिर को सुरक्षित रखने में लोगों की कितनी जाने गई और कैसे मुसीबतों से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।